कैन और हाबिल की कहानी। आदम और हव्वा के दो बेटे थे जिनके नाम कैन और हाबिल थे। कैन एक किसान था और हाबिल भेड़ों का रखवाला था। दोनों भाइयों ने प्रभु को चढ़ाने के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी की। कैन ने अपनी उपज में से कुछ बलि दी और हाबिल ने अपने झुंड की पहली भेड़ की बलि दी। ईश्वर हाबिल की बलि से प्रसन्न हुए, लेकिन कैन की बलि से सहमत नहीं हुए। कैन ने अपने क्रोध में आकर हाबिल को मार डाला, जबकि वे दोनों खेत में साथ थे। ईश्वर ने कैन को उसके भाई की हत्या के लिए शाप दिया। ईश्वर ने कैन के पास जाकर उससे पूछा कि उसका भाई कहाँ गया है। कैन ने प्रसिद्ध शब्दों में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। लेकिन ईश्वर जानता था कि कैन ने क्या किया है और उसने उसे दंड के रूप में शाप दिया, क्योंकि उसने अपने भाई का खून धरती पर बहा दिया था। इसलिए धरती अब उसके लिए फसल नहीं पैदा कर सकती थी। कैन अब किसान नहीं रह सकता था, इसके बजाय वह धरती पर एक भगोड़े के रूप में भटकता रहता। कैन ने अपनी सजा की कठोरता का विरोध किया। उसे चिंता थी कि जब दूसरे लोगों को पता चलेगा कि वह कौन है तो वे उसे मार डालेंगे। परमेश्वर ने कैन पर सुरक्षा का चिन्ह रखा ताकि कोई भी उसे पाकर उस पर हमला न करे। मानव जाति का विस्तार। अध्याय 4 के बाकी हिस्से में आदम और हव्वा के बढ़ते परिवार की वंशावली है। मैं केवल सूचीबद्ध व्यक्तियों में से कुछ का ही उल्लेख करूंगा। कैन नोड, ईडन के पूर्व की भूमि में बस गया और उसका एक बेटा हुआ जिसका नाम हनोक था। कैन का परपोता लेमेक पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 पत्नियों से विवाह किया। उसने ये भी दावा किया कि उसने एक अन्य व्यक्ति को मारने के लिए उसे मार डाला था। लेमेक के 3 बेटे थे जो 3 शिल्पों में माहिर थे। जबाल पशुओं के साथ काम करता था, जुबाल वीणा और बांसुरी बजाता था, और तुबल कैन पीतल और लोहे का एक कारीगर था। आदम और हव्वा का एक और बेटा था जिसका नाम शेत था। पाठ हमें बताता है कि इस समय के आसपास लोगों ने प्रभु का नाम पुकारना शुरू कर दिया।